एफआईआर में 3 शूटर समेत कुल 5 लोगों के नाम हैं। जी हां, ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 3 शूटर्स, 3 हमलावरों को हमला करते हुए, गोलियां दागते हुए सबने देखा, लेकिन एफआईआर में कुल 5 लोगों के नाम हैं। शूटर्स के अलावा 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर की कॉपी इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष पर आपके सामने है। अतीक अशरफ मर्डर का जो केस रजिस्टर किया गया है वो एफआईआर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एफआईआर में पूरी डिटेल है, कैसे और किन परिस्थितियों में इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, इस डबल मर्डर को अंजाम दिया गया, ये हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए, जो अहम जानकारियां हैं वो इधर हम फ्लैश कर रहे हैं। पहचान बनने से भविष्य में फायदा होता, हत्यारों ने यह कहा, यानी कहीं ना कहीं जो मोटिव था वो फेमस होना भी था, ये पता चलता है। इसके अलावा एफआईआर में माइन्यूट डिटेल्स भी हैं इस हत्याकांड से जुड़ी। ये देखिए किस तरह से तमाम बातों का जिक्र है, डेट और टाइम का जिक्र है। एक एक अपडेट हम आपको यहां पर दे रहे हैं। एफआईआर की ये कॉपी, और इसमें खास बात यह कि 3 हमलावरों को सबने देखा, लेकिन 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। यानी एफआईआर में कुल 5 लोगों के नाम हैं। एक मोटिव जो इस एफआईआर की डिटेल्स के सामने आने के बाद नजर आता है वो ये कि हत्यारे, अतीक और अशरफ के हत्यारे मशहूर होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया और कहा कि अतीक गैंग का हम सफाया करना चाहते थे। यह कहा है हत्यारों ने पूछताछ में। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी सामने आई है। हत्यारों ने कहा हत्या के बाद हम भाग नहीं पाए, रिमांड शुरू होते ही हत्या की फिराक में थे हत्यारे, यह साफ तौर पर कहा गया। और इस एफआईआर में इस बात का भी जिक्र है कि मीडिया कर्मियों ने उस वक्त अतीक और अशरफ को घेर रखा था और जो हत्यारे थे वो मीडिया कर्मी बनकर आए थे। एक के हाथ में माइक आईडी था जो टीवी चैनल्स के पत्रकारों के पास होता है, और दूसरे के हाथ में कैमरा था जो कैमरा पर्सन्स के हाथ में होता है। दोनों ने अचानक कैमरा हाथ से छोड़ा, दूसरे ने माइक आईडी हाथ से छोड़ा और गन निकालकर, पिस्तौल निकालकर फायरिंग शुरू कर दी। यह साफ तौर पर जो परिस्थितियां हैं वो बताई गई हैं। मीडिया कर्मियों की भीड़ में ये हत्यारे शामिल थे, ये पुलिस की तरफ से कहा गया है। अतीक अशरफ हत्याकांड की एफआईआर की जो कॉपी है वो सामने आ गई है, एक एक डिटेल आपके सामने है। करुणा। बिल्कुल, और देखिए समीर, इसमें तमाम जो जानकारियां हैं अलग अलग पन्नों में एफआईआर के, वो हम दे रहे हैं। अब इसमें जो पेज नंबर 8 है एफआईआर का, उसमें ये जानकारी सामने है कि किस तरह से इस पूरी घटना को, हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। अतीक व अशरफ की पुलिस कस्टडी रिमांड की सूचना जब से हमें मिली थी, तब से हम लोग मीडिया कर्मी बनकर, यहां के स्थानीय मीडिया कर्मियों की भीड़ में रहकर इन दोनों को मारने की फिराक में थे। बिल्कुल बिल्कुल, और यही समय व मौका मिल नहीं पाया। जी, और करुणा ये पंकज झा हमारे साथ जुड़ गए हैं, बताई गई है जिन्होंने कबूला है पूछताछ में। पंकज झा हमारे साथ जुड़ गए हैं, रोविंग एडिटर हमारे। पंकज, और क्या डिटेल मिल पाई है, और इस एफआईआर में स्थितियां, परिस्थितियां जो डबल मर्डर की हैं वो बहुत हद तक क्लियर होती हुई नजर आ रही हैं, और क्या डिटेल आप हमारे दर्शकों से शेयर करेंगे? देखिए, एफआईआर वो प्रामाणिक दस्तावेज है जिसके आधार पर पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाती है, इसीलिए बहुत शोक बजाकर ये एफआईआर को लिखा गया है। एफआईआर को फाइनल टच देने से पहले इसे लखनऊ भेजा गया, लखनऊ से अप्रूवल लेने के बाद इस एफआईआर को लॉन्च किया गया। इसमें देखिए ये 2 चीजें साफ हुई है। ये जो सवेरे से बात कही जा रही थी घटना के बाद से, कि वो दोनों मारकर वहीं अपने को एक तरीके से पुलिस के सामने सरेंडर कर दिए, ये बात बिल्कुल नहीं है। वो तो तीनों जो हत्यारे थे वो भागना चाहते थे, लेकिन पुलिस की संख्या अधिक होने के कारण, मीडिया कर्मियों के जमावड़े के कारण वो तीनों भागने में नाकामयाब रहे। प्लानिंग ऐसी थी कि 2, एक के पास जो कैमरा, दूसरे के पास माइक आईडी था, वो फायर करेगा और तीसरा वाला जो था वो पीछे से कवर करेगा।
चौथी बात ये थी, जो हम सवेरे से इस बात को टीवी 9 भारतवर्ष ने सबसे पहले इस बात को बताया कि ये तीनों चाहते थे कि इस घटना को अंजाम देने के बाद उनका बड़ा नाम हो जाए, वो फेमस हो जाए, उनको भी लोग जाने। ये बात अब सामने एफआईआर के जरिए साबित हो रही है। जी अच्छा पंकज जी, इसमें जो एफआईआर में जो अभी तक की पूछताछ हुई है, ये बात भी दर्ज है कि कैसे बताया गया है कि ये मीडिया कर्मी बनकर लगातार मौजूद थे और उसके बाद मौका मिलते ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। बहुत बड़ी चूक हुई है सिक्योरिटी में, दोनों के बहुत बड़ी चूक हुई है अतीक और अशरफ की, क्योंकि जब से वो साबरमती जेल से प्रयागराज आए हैं तो तब से ये लोग पत्रकार बनकर तीनों हत्यारे आरोपी जो हैं वो तीनों लगातार ट्रैक कर रहे थे, रेकी कर रहे थे, उनको मारने के फिराक में थे। इन लोगों ने तय किया कि नहीं, अस्पताल के पास ही मारेंगे। और एक और जरूरी बात यह है कि लवलेस भी क्रॉस फायर में, ये जो तीनों आरोपी हैं उसमें से एक लवलेस को भी गोली लगी है और उसका इलाज चल रहा है। ये जानकारी है। ठीक है पंकज, बने रहे आप हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष पर, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की एक एक डिटेल सिर्फ यही है। विक्रम सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व डीजीपी यूपी के। विक्रम सिंह जी, जो स्थितियां परिस्थितियां सामने आ रही हैं और एफआईआर में भी जिन बातों का जिक्र है, इशारा किस तरफ है, क्या हुआ है, क्या अंदाजा लगा पा रहे हैं आप एज अ पुलिस ऑफिसर? समीर जी, जितना एफआईआर में समावेश हुआ है और उससे कहीं अधिक जो फैक्ट्स हैं उसके ऊपर अनुसंधान आवश्यक है। एक हत्यारे के लिंक बताए जा रहे हैं सुंदर भाटी से। सुंदर भाटी वही व्यक्ति है जिसने मुन्ना बजरंगी की हत्या की थी दास्ता जेल में। इसके अलावा आप ये भी समझ लीजिए, इनका तो कहते ना कि हम बड़ा नाम करना चाहते थे। बड़ा नाम करना चाहते थे तो टर्की की पिस्टल कहां से आ गई? आप तो जैसे आपकी हैसियत नहीं लग रही है, तो आप जाइए पंजाब में जो हथियार गिराए जाते हैं, उन हथियार के गिराए जाने के ऊपर अगर वहां से लिंक है तो एक पहला एंगल होना चाहिए कि जो पंजाब के हथियार जो आर्म्स लॉबी है वो साइलेंस करना चाहती होगी। दूसरे, जिसके जगह पे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिल्डर और राजनेता है जिनके यहाँ निवेश हुआ है इसका, उसके निवेश के ऊपर भी उनके एक स्वार्थ था कि अतीक कहीं ऐसा न हो एनआईए तफ्तीश करे और उनका नाम और निवेश खुल जाए। तो इसके ऐसा नहीं है समीर साहब कि एक ही पेज के अंदर हम समझ ले जो एफआईआर में दिया है वो बिल्कुल सही है, संभावना है और प्रथम दृष्टया है, लेकिन उसके अतिरिक्त और जो तमाम चीजें सामने आ रही हैं ये एक बहुत ही लंबी विवेचना चलने वाली है। और जिसमें इन तीनों से गहराई से न केवल नार्को एनालिसिस और पॉलीग्राफ टेस्ट, बल्कि जो सूत्र दे और पिछले 25 दिन से, जब से मैं कहूंगा कि अतीक के मामले की बात चली है ले जाने की, तब से ये कहां गए हैं, किससे बात की है और किसके संपर्क में रहे, ये महत्वपूर्ण होगा अनावरण। बिल्कुल, ये कड़ियां जोड़ना बहुत जरूरी होगा। विक्रम जी, आप बने रहिए हमारे साथ। विपिन चौबे का रुख करते हैं एफआईआर को लेकर जो खबर है, जो एक एक डिटेल से। विपिन, ये बताइए कौन सी बड़ी बड़ी बातें इस एफआईआर में दर्ज हुई है, क्या पूरी डिटेल आपके पास इसके बारे में? देखिए, एफआईआर इस पूरे मामले में हो चुकी है। 3 नामजद और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ ये पूरी एफआईआर दर्ज की गई है। मॉडस ऑपरेंडी इसमें बताया गया कि ये लोग फेमस होना चाहते थे। 48 घंटों से ये लगातार इस इलाके की रेकी कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस की ये पूरी कहानी, पुलिस की ये पूरी थ्योरी गले से नहीं उतर रही है। तमाम एक्सपर्ट्स, तमाम एक्स आईपीएस, एक्स डीजीपीज इस थ्योरी पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा ये जो हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, इस पूरे मामले में आप देखिए 3 पिस्टल्स का इस्तेमाल किया गया है, दर्जनों गोलियों का इस्तेमाल किया गया है, 2 बाइक का इस्तेमाल किया गया है, होटलों में आकर रुके थे, 3 जगहों के 3 शूटर्स को बुलाया गया था, तीनों का आपराधिक इतिहास था। तो ये कोऑर्डिनेशन किसका था? अगर एक आदमी फेमस होना चाहता था तो उसने दोनों को कैसे मिलाया? ये कोऑर्डिनेशन कब हुआ? अतीक जब साबरमती जेल से यहां लाया गया उसके बाद अरेंज कैसे किया गया? पैसे का मैनेजमेंट कहां से हुआ? 3 पिस्टल किसने अरेंज की? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो इस एफआईआर में लूप होल्स नजर आते हैं, जिसको लेकर एक्सपर्ट सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये एफआईआर दर्ज कर ली गई है।